नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। किसान आंदोलन 2.0, जी हां, आज किसानों के इस आंदोलन का 5वां दिन है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में किसान आंदोलन और तेज होगा। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने उम्मीद जताई है कि रविवार को किसान संगठनों के साथ होने वाली बैठक में समाधान निकलेगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रविवार को किसान संगठनों के साथ बातचीत में सरकार एमएसपी समेत अन्य मुद्दों पर सरकार के प्रतिनिधियों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की कमेटी बनाने का प्रस्ताव दे सकती है। किसान नेताओं और सरकार के बीच इससे पहले तारीख 8, 12 और 15 फरवरी को बैठक हुई थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली क्योंकि किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की अपनी मांग पर अडिग हैं। किसान और सरकार दोनों को अब रविवार को होने वाली चौथे दौर की वार्ता का इंतजार है। उम्मीद है कि दोनों पक्षों में सहमति बन जाएगी, जिससे किसान आंदोलन पर विराम लग सकेगा। और इस बीच आज जो तस्वीरें शंभू बॉर्डर से सामने आई और दाता सिंह वाला बॉर्डर से सामने आई, वो भी अब आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इधर गोहाना, पिहोवा, इंद्री, करनाल, यमुनानगर, रादौर में भी किसान संगठनों का हल्का फुल्का जो कहा जा सकता है मार्च उनकी तरफ से निकाला गया, तो वो भी देखने को मिला। एक तो ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन बहुत नजदीक हैं और इतने थोड़े समय में जो मांगे किसान मजदूरों ने रखी हैं वो पूरी नहीं की जा सकती। मुझे लगता है ये अनुचित बातें हैं। अगर इस मोर्चे का सुखद हल चाहती है सरकार तो तत्काल प्रभाव से अध्यादेश जारी करें भी हम एमएसपी पे लीगल गारंटी कानून बनाएंगे तो बात आगे बढ़ सकती है। A2 प्लस FL के ऊपर ये रेट दे रहे हैं, उसी फार्मूले के तहत अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और जहां तक गन्ने का सवाल है, C2 प्लस 100% की बात कर रहे हैं। इसकी प्रक्रिया किस तरह से बने, इसके ऊपर आगे बात चल सकती है। आप तो तेल बीज दालें विदेशों से मंगा रहे हैं। किस लिए मंगा रहे हैं भाई? हम पैदा करने के लिए तैयार है, इसलिए बाहर से भी हमें एमएसपी पे खरीदी नहीं होती तो हम इधर बढ़ नहीं रहे। अगर हमें बोल दें अब एमएसपी लीगल गारंटी कानून माना है, हम आपको पैदा करके देंगे इसी देश में, किसान का भला भी होगा और जो गरीब है पीडीएस में उसे भी दिया जाएगा। 13 तारीख से पंजाब के किसान दिल्ली कूच के लिए निकले थे और बॉर्डर पर उनको हरियाणा सरकार ने रोक दिया और उनके साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा है आतंकवादियों की तरह, बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए, बॉर्डर बना दिया गया जैसे दूसरे देश की सीमा का बॉर्डर हो। और वहां पर लगातार हजारों की संख्या में जो आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं, जिसमें कई किसान घायल हो चुके हैं और एक किसान की कल मृत्यु भी हो चुकी है। तो उनके विरोध में भारतीय किसान यूनियन चुड़ुन्नी ने फैसला लिया था, कुरुक्षेत्र के अंदर मीटिंग हुई थी कि हरियाणा का किसान पंजाब के किसानों के साथ है। संगठन अलग हो सकते हैं लेकिन किसानों के जो मुद्दे हैं वो सेम है और कोई हमारी जो मांग पंजाब के साथी लेकर चले थे वो पुरानी मांग, नई मांग नहीं है, क्योंकि वो वही मांग है एमएसपी पर गारंटी कानून। अगर सरकार अब भी नहीं मानती, कल चौथे तीसरे दौर की वार्ता है, कल अगर सरकार मान जाती है ठीक है, नहीं तो फिर हरियाणा के पूरे संगठनों की एक मीटिंग कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास बुलाई गई है। फिर हरियाणा में आंदोलन और तेज होगा और कल उस मीटिंग में बड़ा फैसला लिया जाए।
तो देखिए, किसानों को भी आपने सुना और इधर सरकार की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मसले का कोई समाधान निकले। इस बीच बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, किसान नेता हैं स्वामी इंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं स्वामी इंद्र जी आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कल जो है चौथे दौर की वार्ता होने वाली है। सरकार कह रही है कि समय हमारे पास ज्यादा नहीं है क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में कानून बना पाना ये कहीं ना कहीं संभव नहीं हो पा रहा है। आप लोग जो हैं, आप भी अपनी बात पर अडिग हैं, क्योंकि आपका भी कहना सही है, क्योंकि मांग जो है लंबे समय से उठती आ रही है। तो अब कल जो बातचीत होने वाली है, क्या लगता है समाधान उसमें कोई निकल पाएगा? देखिए सृष्टि जी, मैं बता देना चाहता हूँ, 13 महीने लगातार किसानों ने दिल्ली की दहलीज पे बैठकर आंदोलन किया और उसके अंदर जो 750 से ज्यादा किसान हमारे वीरगति को प्राप्त होते। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसानों की जो मांग थी 3 काले कानून थी। उसी दौरान जो है 3 काले कानूनों के बीच में एक कानून आया सरकार द्वारा, वो था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसमें बदलाव किया गया था। वो आम जन का था। उसके बावजूद किसानों ने तमाम मोर्चों पर अपनी लड़ाई लड़ी और हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारी मांगे, हमने कहा देश हित में मांगे, हमारी राष्ट्र हित में मांगे हैं। आज अगर देश के अंदर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को अगर लागू कर दिया जाए तो आम जन को जो आज खाना आसानी से मिल जाता है, सस्ते भाव मिल जाता है, वो खाना नहीं मिल पाएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किसानों ने हमेशा जो लड़ाई लड़ी है देश हित में, राष्ट्र हित में लड़ी है। उसका उदाहरण नहीं बता सकता हूँ। देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान अगर रहा है देश के ग्रामीण किसान मजदूर का रहा है। 95% से अधिक जो देश में फांसी का फंदा चूमा देश की आजादी के लिए जो वीरगति को प्राप्त हुई, वो किसान मजदूर के ही वंशज थे, उनके बुजुर्ग थे, उनके महापुरुष थे। भले वो आपके भगत सिंह हो, अपना उधम सिंह जी हो, राजगुरुदेव हो, सुखदेव हो, तमाम जिन्होंने भी फंदा जो फांसी चूमा वो देश में, वो किसान मजदूर के वंशज थे, वो पूर्वज थे, उनके ही परिवारों के बड़े पुरुष थे। तो आज भी जो हमारे किसान जो साथी आज हमारे बीच में रहे, वो क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि देश जो हमारा आर्थिक तौर पर और अपना जो है अपना खाद्य पदार्थ के तौर पे कहीं कमजोर न रह जाए। मैं बता देना चाहता हूँ, सरकारें एमएसपी की बातें करती करती जो है किसान और मजदूर इस देश के आम जन का जो है अधिकार वो छीनने जा रही है। अगर सरकार एमएसपी किसानों को दे देती है, उससे देश के अंदर स्थिरता आएगी। आप मैं बता देना चाहता हूँ, आज कोई चीज एमआरपी पे हम लेते हैं, बाजार में जाते हैं, भले वो 5 रुपए का बिस्कुट हो या भले ही 500 रुपए का कहीं बड़े मॉल में मिलने वाली कोई चीज हो एमआरपी, तो वो जब हम जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ये चीज इतने की नहीं इतने की है। उसमें मोल भाव करते हैं, बात करने पर पता लगता है कि ये चीज सही है या गलत है, तो आदमी को उसके आधार पर लेने की कोशिश करता है। और आज किसान का जो उत्पाद है उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का गारंटी नहीं है कि ये किस भाव में मिल रही है, किस भाव में बेची जा रही है। मैं बताता हूँ, सीजन के दौरान हमारा आलू आज ही मैं बताना चाहता हूँ 2 रुपए किलो से भी न्यून स्तर पे चढ़ाया गया है और अभी भी दुकानों पे जो आलू है, आम दुकान में 20 रुपए किलो है और बड़े मॉल में जाएंगे 50 से 60 रुपए केजी आलू मिल रहा है। यानी आम जन को पता ही नहीं है कि वो स्टोर में किया हुआ रख के बाद में किसान से लेने के बाद स्टोरियों ने जमाखोरों ने स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद बड़े मन भाव में बेच रहे हैं। अदरक का भाव बता देना चाहता हूँ, अगर आजादपुर दिल्ली की मैं बात करूं, आजादपुर दिल्ली के अंदर अदरक का जो भाव था आज जब सीजन था हमारा, तो 15 रुपए किलो 20 रुपए किलो किसान से अदरक लिया गया। पर आज वही अदरक जो है आम दुकानों पर 140 रुपए लेकर 200 रुपए किलो दिख रहा है। तो यानी कि आम आदमी में पता ही लगा कि किसान से क्या भाव लिया क्या नहीं दिया। अगर एमएसपी लीगल हो जाएगा तो व्यापारी को अपने खाते में लिखना पड़ेगा मैंने किस भाव लिया और किस भाव में बेच रहा हूँ। उससे आम जन को ये फायदा होगा, उसको पता होगा कि मुझसे जो मुनाफा लिया जा रहा है वो एक नियम अनुसार लिया जा रहा है। आप बिना नियम के कोई चीज रखेंगे, नियम के बिना कोई खरीदेंगे और बेचेंगे तो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो पाएगी, कोई बात उसको पता नहीं लगेगा। ठीक है स्वामी इंद्र जी, जो तर्क आपने रखे सुने हमने। मैं अमित तिवारी जी का रुख करना चाहूंगी। देखिए अमित, जिस तरह से बात उठ रही है, सरकार कहीं ना कहीं समय कम है ये बोल रही है। सरकार का कहना है कि हमें अन्य जो राज्य सरकारें हैं उनसे भी बातचीत करनी होगी, इस यूं ही कानून नहीं बना दिया जाता। तो अब किसान कह रहे हैं कानून मत बनाइए, अभी अध्यादेश तो जारी कीजिए कि कानून बनाएंगे। देखिए सृष्टि, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कृषि जो विषय है वो राज्य सरकारों का मामला है। हालांकि केंद्र जो है इस मामले में कानून बना सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है।
लेकिन समय थोड़ा है। जैसा कि अभी किसान नेताओं को हम भी सुन रहे थे, दर्शकों ने भी सुना है कि वो कह रहे थे कि एमएसपी की गारंटी का बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो गारंटी देने का जो वायदा किया गया था C2 प्लस 50% की जो सिफारिश थी, उसे लागू करने का एक वायदा जो है वो केंद्र की एनडीए सरकार की ओर से किया गया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है, पहले वायदा किया लेकिन उससे लागू नहीं किया गया। इसके पीछे तर्क यह दिया गया, जो भी अर्थशास्त्री है या जो सरकार के जुड़े हुए जो अर्थ सलाहकार है, उनकी ओर से यह कहा गया कि देश में जो है वो एमएसपी की गारंटी अगर लाई जाती है तो बेतहाशा महंगाई बढ़ने का खतरा मंडरा जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, उन्हें इस तरह की संभावनाएं लगती है। तो वो इस बेतहाशा महंगाई से बचाने के लिए वो सोचते हैं कि एमएसपी की जो गारंटी है वो उसे कानूनी रूप न दिया जाए। लेकिन इसके लिए किसानों की जो मांग है उसे समझने की जरूरत है कि देखिए अभी जो सरकार क्या कर रही है, जो स्वामीनाथन आयोग था उसकी सिफारिशें थी, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने जो फार्मूले सुझाए थे उनमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे ज्यादा आर्थिक तौर पर फायदा देने वाला फार्मूला था वो C2 प्लस 50% का था। वो अगर लागू किया जाता तो निश्चित रूप से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरती। लेकिन इसकी जो एमएसपी गारंटी लागू करने की बजाय जो वैकल्पिक मार्ग है वो सरकार ने देखे। उनमें अगर वैकल्पिक मार्गों की बात करें तो कोई सम्मान निधि शुरू की गई, साथ साथ जो है फसल बीमा योजना भी शुरू की गई, उसका लाभ मिला है किसानों को, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला। लेकिन अभी भी देखिए बातचीत का दौर चल रहा है, चौथे दौर की बातचीत है, उसमें क्या परिणाम निकलेंगे। लेकिन जैसा सृष्टि आपने शुरू में ही कहा कि सरकार अभी भी जो है वो कमेटी बनाने का एक प्रस्ताव रख सकती है, जो पहले भी किसानों ने ठुकराया है। लेकिन अब आंदोलन की धार देखिए तेज है, आंदोलन को और तेज किए जाने की कोशिशें चल रही हैं। पहले एक संगठन शंभू बॉर्डर पर मौजूद है पंजाब का, और दूसरा जो संगठन है वो उग्राहा ग्रुप है, जो कि अब आज उसने 2 दिन से टोल प्लाजा को फ्री कर रखा है और जो कल तक भी फ्री रहेगा। और इधर से अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के किसान संगठन BKU जो है चरौनी ग्रुप, उनकी ओर से भी आंदोलन के तहत ही आज सांकेतिक रूप से दबाव बनाने के लिए एक ट्रैक्टर मार्च जो है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में निकाला गया और उनकी ओर से कहा गया है कि अगर कल की बातचीत सफल नहीं हुई तो वे ब्रह्म सरोवर में धरना देंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि मैं स्वामी इंद्र जी हैं उनको भी सुन रहा था, तो उनका यही कहना था कि दे सकती है सरकार, निश्चित रूप से दे सकती है, लेकिन जो महंगाई बढ़ेगी उसका खामियाजा भी आम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा, चाहे वो बिस्कुट के 5 रुपए की मिलने की बात हो या फसलों के दाम बढ़ने की बात हो। किसान से किसी को परहेज नहीं है, ना ही किसानी से परहेज है, उन्हें पूरा हक उनका मिलना चाहिए, लेकिन आम लोगों पर उसका बोझ न पड़े, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। जी ठीक है, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात तिवारी जी यहाँ पर करी, तो मैं स्वामी इंद्र जी इस पर भी आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। आपने सुना होगा, और जो महंगाई बढ़ेगी कहीं ना कहीं उस पर देखिए किसानों के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन जो उसके हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं, तो क्या किसान भी हर बात को समझ रहे हैं, देख रहे हैं? देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ, एमएसपी लागू होने से देश में महंगाई नहीं बढ़ेगी बल्कि महंगाई पे कंट्रोल हो जाएगा। आज जो काला बाजारी देश के अंदर हो रही है किसान के उत्पाद के ऊपर, जो बड़े बड़े मुनाफाखोर बड़े बड़े स्टोरी है जिसको स्टोर कर रहे हैं, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। आज देश के अंदर आप देख सकते हैं अडानी अंबानी के जो बड़े बड़े जो है फूड के जो है स्टोर्स है, आप देखते हो उनका जो स्टोर है पहले खाली हरियाणा में डांड में हुआ करता था, आज पानीपत में बना लिया, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर बना लिया है, और 200 एकड़ जमीन लेकर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जा रहे हैं। यानी जो उत्पाद सरकार किसान से खरीदेगी वो निश्चित ही बेचेगी। और हमने कब कहा कि सरकार सारा उत्पाद हमारा खरीदे? आज भी भारत के अंदर मात्र 6% एमएसपी की परचेज होती है, इससे पूरे भारतवासियों को लाभ होने वाला है। मैं बता देना चाहता हूँ, किसान जो अपना उत्पाद लगाता है वो अपने पेट के लिए लगाता, देश का पेट भरने के लिए लगाता है। वो कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि वो सारा मुनाफा अपनी जेब में डाल दे और देश के लोगों को भूखा मार दे? ये तो कोई व्यापारी कर सकता है, किसान नहीं कर सकता। तो आप कह रहे हैं कि सरकार पर भी आर्थिक लोड जो है वो उतना नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा जी, मैं बता देना चाह रहा हूँ। अगर सरकार बोलती है कि किसानों से खरीदेंगे तो बेचेंगे तो सही। आज भी बता देना चाहता हूँ, हमारा आलू 2 रुपए नीचे बिक रहा है और मंडियों में, बाजारों में, दुकानों पर वो 20 रुपए लेकर 60 रुपए किलो बिक रहा है। वहाँ जो मॉल्स हैं बड़े बड़े फ्रेश स्टोर है, वहाँ 60 रुपए केजी आलू का रेट है। प्याज वाज वहाँ भी 80 रुपए से लेकर जो 100 रुपए केजी प्याज है।
अगर आप फ्रूट का ले, फ्रूट कोई फ्रूट वहाँ सस्ता नहीं है, यानी कि किसान से औने पौने लेते हैं और बाजार में लाखों रुपए का जो है लेन देन करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ अडानी ने एमएसपी की जगह वहाँ पे जो है अपना परचेजिंग शुरू की। पहले से सस्ते में महंगे में खरीदा माल। आज वहाँ का जो किसान जो वहाँ का जो सेब है, वहाँ पे अडानी ने मना कर दिया 6 रुपए किलो से ऊपर मैं लूंगा ही नहीं, जो कि उसका एमएसपी वहाँ पे हिमाचल सरकार द्वारा 23 रुपए किलो था, वो 6 रुपए किलो पे आ गया। यानी व्यापारी अपनी जो है मनमार्जी कर रहे हैं। तो क्योंकि एग्रो क्योंकि आपने देखा होगा देश के अंदर कोरोना काल के अंदर वहाँ उद्योग धंधे बंद हो गए थे, एकमात्र एग्रो बिजनेस ही था जो है जिसने अपनी गति बढ़ाई। 3.5% की हमारी ग्रोथ जो है कोरोना काल के अंदर सिर्फ एग्रो बिजनेस ही लेके आया था। आज दुनिया के अंदर इंडस्ट्री क्राइसिस नहीं है, पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस है। दुनिया को अच्छा खाने योग्य खाना चाहिए, अच्छा उत्पाद चाहिए, वो सिर्फ किसान ही दे सकता है। और किसान जो ईमानदारी से काम कर रहा है और सरकारों ने माना भी है। देश के खुद प्रधानमंत्री ने इस बात को माना था, टीवी स्क्रीन पर कहा था कि मैं देश के किसानों से क्षमा मांगता हूँ, मेरे से ये 3 कानून जो लाए गए बिना आपकी सलाह के लाए गए, इससे मैं वापस लेता हूँ। अच्छा, कल के चौथे दौर की वार्ता के बाद आपकी क्या किसानों की आगे रणनीति रहेगी? देखिए, किसान कहीं भी किसी प्रकार का उपद्रव नहीं मचाना चाहता। आज पूरे देश में जिस प्रकार से आम जनता को भ्रमित किया जा रहा है और हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैं बताना चाहता हूँ ये आंदोलन खाली पंजाब और हरियाणा में नहीं चल रहा। एमएसपी का आंदोलन पूरे भारत में चल रहा है। यहाँ तक कि भूमि अधिग्रहण की बात भी मैं बता देना चाहता हूँ। दिल्ली के चारों तरफ जो है अपना फरीदाबाद का एरिया है और यमुना का जितना एरिया है, वहाँ पे किसानों को उजाड़ दिया गया है, उनसे जमीनें ले ली गई है यमुना बेल्ट के नाम से, ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से। वो जबकि वो जब हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे किसान थे, यमुना के क्षेत्र में काम करते, जब दिल्ली शहर बसा नहीं था, इतनी बड़ी आबादी नहीं थी, आज उनके यमुना बेल्ट के नाम से किसानों को विस्थापित कर दिया गया। ना ही कोई मुआवजा दिया गया, ना किसी प्रकार कंपनसेशन दिया गया, ना ही किसी को नौकरी दी गई। बिना आप इसलिए उजाड़ रहे हैं क्योंकि उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि विपक्ष नाम की नहीं। स्वामी इंद्र जी, आगे की रणनीति क्या ऐसे में रहने वाली है? क्योंकि आप देख रहे हैं जो प्रदर्शन आपकी तरफ से किया जा रहा है, आम लोगों को भी इसका नुकसान हो रहा है, आम लोगों को भी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। और आप टीवी स्क्रीन पे एक आदमी का मुझे इंटरव्यू दिखा दे जो गैर भाजपा का हो, आम जन हो, आप जैसा हो, वो कहे कि किसानों के आंदोलन से हमें दुख है, हमें परेशानी है। ये लोग तो खुश होते हैं। आप मैं बता देना चाहता हूँ दिल्ली के व्यापारी संगठनों ने भी नाराजगी जताई, जाम की वजह से आम लोग भी परेशान हुए। मैं बताने की कोशिश यही कर रहा हूँ, आप ध्यान सुनिए इस बात को। दिल्ली में 13 महीने आंदोलन रहा। 13 महीने में किसी भी एक समाजी संगठन ने अगर मना किया हो गया किसान ना बैठे, उल्टा आपने कहा हजारों समाजी संगठन दिल्ली से निकल कर बाहर आए, उन्हें आके शायद स्वामी इंद्र जी आप सुनना नहीं चाह रहे, लेकिन अगर आप सुनेंगे आम लोगों को भी तो आपको समझ आएगा उनकी परेशानियां क्या कुछ है। चलिए ठीक है, उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं कि चौथे दौर की जो वार्ता हो रही है उसमें जल्द से जल्द कोई हल निकले, ताकि किसान भी जो धरना देकर बैठे हैं अपना घर परिवार छोड़कर वो भी अपने घर लौट सके। मैं बहुत शुक्रिया करूंगी स्वामी इंद्र जी आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अमित तिवारी आप बने रहिए, क्योंकि खबर एक और सामने आई है, बड़ी खबर आ रही है, उस पर आपसे जानकारी लेंगे। तो फिलहाल बता दें कि किसान आंदोलन का 5वां दिन है और अब कल चौथे दौर की वार्ता का इंतजार कहीं ना कहीं सभी को है।